नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज जो है अपना दिसंबर दो जो है 31 दिसंबर है। बेसिकली आज अपना जो ईयर का एंडिंग है, तो कल अपना नया साल आने वाला है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को नए साल में एक अच्छे शेयर की बात बताई जाए, जिससे अगर आप उसमें इन्वेस्ट करें तो आपका फायदा हो। और कल वैसे भी 1 तारीख है, तो आप लोगों की सैलरी वैलरी भी, जो नौकरी करते हैं उनको सैलरी भी आ रही होगी, जो बिजनेसमैन है उनको भी कुछ इनकम इनकम होती है। तो अगर वो लोग चाहें तो वो शेयर के बारे में देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल शेयर की। तो वो स्पेशल शेयर में थोड़ा सा खोज लूँ, इसकी हम आज बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे, ये एक शेयर है मेडी असिस्ट। तो देखो, मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा कि देखो, आप मेरा वीडियो अगर शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप केवल स्टॉक का नाम सुन के आप जो है वीडियो छोड़ दोगे, या फिर आप सोचोगे कि शायद मैं इसको बाइंग के लिए बोल रहा हूँ, तो ये आप इसमें गलत भी हो सकते हो। क्योंकि मैं कुछ कुछ शेयरों कैसे बात करूंगा कि जो अभी लगता है कि नहीं, उनको अवॉइड करना चाहिए, तो उनको भी जो है आप पता लगा कि मेरा अगर ये, क्योंकि मैं देखो बहुत नीट क्लीन काम करना चाहता हूँ। मैं अपने वीडियो में कुछ ऐसा रखना नहीं चाहता कि तिलिस्म टाइप की आप पहले वीडियो खोलो, फिर आपको पता चले कि मैं उसको नाम हाइड करके रखूं, फिर आप थोड़ा और देखो तो फिर आपको कुछ और अजूबा मिले। तो ऐसा नहीं है, मैं ओपनली इसमें नाम जो है कंपनी को ओपन करता हूँ, उसकी एनालिसिस आपसे शेयर करता हूँ। बट मेरा बोलना ये है कि अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखोगे तो मेरा जो ओपिनियन है वो आपको पता चलेगा कि मैं उस पर बाइंग की आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि सेलिंग की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, या फिर उसको अवॉइड करने के लिए बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मेरे कुछ वीडियो देखे होंगे, जैसे मैंने अदानी ग्रुप के बारे में बात किया था, तो मैंने बोला था कि भाई ये जो अभी खबर चल रही है, ये खबर हो सकता है कि इसमें कोई जो एक आई थी ना, आप लोगों को याद हो कि यूएस कोर्ट ने उनको अरेस्ट वारंट शायद ऐसा कुछ जारी किया था। तो मैं बोला था कि भाई अभी आपको इन शेयरों में ना तो बाई करना है ना सेल करना है, मतलब आपको सिर्फ दूर से देखना है। और अभी भी उसमें मतलब कुछ कुछ अच्छे अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं। जैसे हमने अभी एक न्यूज़ सुना कि अदानी ग्रुप में जो अदानी जी हैं, वो अपना जो उनकी एक एफएमसीजी कंपनी है विलमार, तो उसमें वो अपना स्टेक बेचने वाले हैं। तो अभी वो अपने फंडामेंटल को ठीक कर रहे हैं। तो जब फंडामेंटल ठीक हो जाएंगे तो हम लोग उस समय उन शेयरों की बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको उनको मैं बोलूँगा कि आप अगर नहीं लिए हो तो आप अपना जो है दूर बैठो अभी। और अगर जिनके पास हैं तो मैं बोलूँगा कि वो होल्ड करके चलें, उसमें कोई ऐसा अभी तक कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और अगर आप लोगों ने लिया होगा तो आप लोग अपने अपने स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में दिए होंगे। तो मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं जो जो शेयरों की बात करूंगा, तो ये आप वो लोग मत समझ लेना कि मैं उस पे बाइंग की ही बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं उस शेयर का नाम लिया हूँ। ये मतलब पहला मेरा डिस्क्लेमर सुन लेना, क्योंकि मेरे कुछ वीडियो ऐसे भी आने वाले हैं कि जिनको मैं मुझे लगता है कि नहीं, ये शेयर अभी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ रेट देख लिए कि हाँ ये शेयर हमारा 1 साल के लोवेस्ट स्तर पे है तो हमको इसको बाई कर लेना चाहिए, या कुछ शेयर हमारे जो है 1 साल के हाईएस्ट स्तर पे होते हैं तो सोचते हैं कि इसको अब हम बेच देना चाहिए। तो मेरा जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, उनके लेवल पे मैं अपनी बात करूंगा कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो उन शेयरों पे मैं क्या करता। क्योंकि कुछ शेयर ऐसे हैं जो अभी भी 52 वीक हाई पे चल रहे हैं और वो और भी आगे जा रहे हैं। कुछ शेयर हैं जो 52 वीक लो पे हैं और वो और भी लो जा रहे हैं। तो मतलब आपको अगर वाकई में मतलब मार्केट के बारे में समझना है, शेयर मार्केट की एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, तो अगर आपको उसके बारे में समझना है तो आप ये वीडियो जब शुरू से लेके अंत तक देखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। क्योंकि अगर आप आधा अधूरा दे के भाग जाओगे तो फिर आपके जो मेरे ओपिनियन है वो भी आपको आधे अधूरे ही मिलेंगे। हो सकता है कि उस शेयर को मैं बोल रहा हूँ कि इसको बाई करना है और आप ध्यान ही ना दो, या हो सकता है कि मैं किसी शेयर के लिए अपनी एनालिसिस दे रहा हूँ कि भाई ये शेयर अभी ओवर वैल्यूड है, या फिर इसमें जो है अभी हो सकता है कि आपको 6 से 8 महीने तक कोई रिटर्न ना मिले, तो हो सकता है मैं बोलूँ भाई इस शेयर को अवॉइड करो। तो आपको ये चीज़ें जानने के लिए आपको देखो वीडियो देखना पड़ेगा। और ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर देखोगे। बट मेरा जो बोलना था वो आपको मैंने समझा दिया। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये एक कंपनी है मेडी असिस्ट। तो इसकी हम लोग एनालिसिस करना चाहेंगे कि देखो एनालिसिस करके देखते हैं कि इस कंपनी में क्या हो रहा है। तो एनालिसिस करने से पहले देखो मैं इसका फंडामेंटल एक बार खोल लेता हूँ कि कंपनी यहाँ पे गए और यहाँ पे फंडामेंटल आता है। यस,
तो यहाँ पे देखो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस कंपनी का जो सेक्टर का पी है वो चल रहा है 29.43, और अभी इस कंपनी का जो पी है वो 47 मतलब 48 के अप्रॉक्सीमेट समझ लो। मैं मतलब डेसिमल पे अपना टाइम गंवाना नहीं चाहता, तो आप समझ लो कि इसका भी सेक्टर पी मतलब जो अपना जो डेसिमल का रूल है कि 0.5 से अगर बड़ा होगा तो हम उसको बड़ा वाला नंबर पकड़ेंगे, और डेसिमल वाला अगर 0.5 से कम है तो उसको हम छोटा वाला नंबर पकड़ लेंगे। तो मोटा मोटी आप समझ लो कि अभी इसका जो पहले इसके बारे में समझ लो कि कंपनी काम क्या करती है। तो देखो, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विस इज ए हेल्थ टेक एंड इंश्योरेंस टेक कंपनी, मतलब बेसिकली ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको ये सपोर्ट करती है, और इंश्योरेंस में ये टेक्नोलॉजी के रूप में काम करती है। मतलब ये बेसिकली जैसे कुछ कंपनियां होती है जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सपोज करो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मैं एग्जांपल के बारे में बात कर रहा हूँ, या HDFC बैंक है या कोटक बैंक है, तो सपोज ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या करती हैं कि ये कुछ कंपनी से टाई अप कर लेती हैं कि भाई हमारे आप जो एम्प्लॉय हैं उनको आप जो है एक इंश्योरेंस का पैकेज प्रोवाइड कर दो। तो कुछ कुछ कंपनियां हैं कि जैसे डायरेक्ट भी आ जाती हैं, जैसे गो डिजिट है या फिर स्टार हेल्थ है, तो कुछ लोग उनसे टाइप कर लेते हैं, और कभी कभी ये जो कुछ लोग मेडी असिस्ट से टाइप मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं, और ये उन चीज़ों को मतलब ये इंश्योरेंस और उन कंपनी के बीच का ये मीडिएटर का काम करता है। तो ये इसका बेसिक काम है, दैट मैनेज हेल्थ बेनिफिट फॉर एम्प्लॉइज, रिटेल मेंबर एंड पब्लिक हेल्थ स्कीम्स, प्राइमरी सर्विंग इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब ये इंश्योरेंस के बीच में काम करता है, और जो अपना एम्प्लॉई है या फिर रिटेल मेंबर हैं वो भी इनके थ्रू इंश्योरेंस वगैरह ले सकते हैं। बेसिकली इस टाइप के इसके काम हैं। तो ये काम करती है, मतलब ये बेसिकली थर्ड पार्टी, द कंपनी प्रोवाइड्स थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको मैं बड़ा करूँ, एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योरेंस कंपनी थ्रू इट्स होली ओन सब्सिडी मेडिस टीपीए मेड एडवांटेज टीपीए, मतलब इसके कुछ सब्सिडरी है उनके थ्रू ये थर्ड पार्टी के रूप में काम करता है हमारे। मतलब सपोज करो कि आपको अगर इंश्योरेंस लेना है तो ये आपका इंश्योरेंस आपको से लेगी, और वो किसी इंश्योरेंस कंपनी से आपको वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। तो इस टाइप का इसका काम है। तो बिजनेस मेरे को इसका मतलब ठीक लग रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के रूप में है, तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी बात कर लेते हैं कि इसके फंडामेंटल एनालिसिस में क्या है। तो देखो, फंडामेंटल अगर हम लोग जाएं तो सेक्टर का पी इसका 29.43 का है, और इस कंपनी का पी 47.75 का है। मतलब इसका जो पी है वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है। प्राइस टू बुक में 8.35 टाइम्स है। डिविडेंड यील्ड मतलब आपको अगर आप इसमें 100 रुपये सपोज करो कि जमा करते हो, तो ये आपको लगभग लगभग 100 रुपये का अगर आपने शेयर खरीदा है तो आपको 69 पैसे का जो है ये डिविडेंड यील्ड देगी। ठीक है, और आरओई इसका 14 से 15% है, तो आरओई भी मतलब ठीक है, ना कोई ज़्यादा है ना कम है। अगर हम यहाँ पे भाव देखें तो इसका जो 52 वीक लो भाव है वो 430 का है, और हाई है 716, और अभी शेयर का जो प्राइस चल रहा है वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 578 के लगभग चल रहा है। तो एक बात देखते हैं कि इस शेयर में अभी तक गिरावट कितनी हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है, तो आप 716 हाईएस्ट प्राइस है माइनस आप करो 578, जैसे इसका आज का क्लोजिंग है, तो आज की क्लोजिंग इसकी है 576 अप्रॉक्सीमेटली मैं पकड़ रहा हूँ, तो 577 पकड़ लो, और डिवाइड करो इसको किससे, 716 से, क्योंकि 716 इसका हाई है। तो ये आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो, तो अप्रॉक्सीमेटली 19 से 20% ये कंपनी आपको गिरावट में मिल रही है। तो 20% का करेक्शन हो चुका है इस कंपनी में। कंपनी का जो मार्केट कैप है यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये जो राइट कॉर्नर है यहाँ पे दिख रहा है कि ये 4000 करोड़ की कंपनी है। नीचे लिख के आ रहा है कि स्मॉल कैप कंपनी है, तो बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन धंधा मेरे को इसका काफी अच्छा लग रहा है वैसे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस कंपनी की आप लोगों से बात की जाए। अब बात कर लेते हैं कि इस कंपनी के रिवेन्यू कैसे चल रहे हैं। तो देखो, थर्ड पार्टी जो इसका बिजनेस है उसमें इसका 93% का काम है। मतलब ये जो थर्ड पार्टी का काम करता है, मतलब एम्प्लॉय और इंश्योरेंस कंपनी दोनों के बीच का जो काम है वो थर्ड पार्टी करती है, तो उसमें इसका 93% का कंट्रीब्यूशन है। और हेल्थ मैनेजमेंट जो इसका बिजनेस है उसमें 6% का है। तो बेसिकली इसका भी थर्ड पार्टी वाला रोल है। उसके बाद अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो इसका मेन बिजनेस अपना 95% मतलब अप्रॉक्सीमेटली 95% इसका इंडिया में है, बाकी 4-5% बिजनेस इसका आउटसाइड कंट्री है। तो इसका मेजरली जो बिजनेस है वो इंडिया में है, तो ये एक अच्छी बात है। अब फाइनेंशियल अगर हम लोग देखें तो देखो, इस कंपनी का जो रिवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये ठीक है। और लेकिन थोड़ा सा इसका जो
ये जैसा कि ब्लू कलर है, यहाँ पे दिखाता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देखो यहाँ पे कितना है, इसका 64 करोड़ है मार्च 2022 में। मार्च 2023 में इसका 74 करोड़ है। तो यहाँ पे देखो बढ़ोतरी आई थी सेल्स में। अब सेल्स में बढ़ोतरी कितनी आई, अगर हम ईयर आना ईयर देखें तो अपना पुराना फार्मूला आपको 74 माइनस 64 करो। मैं डेसिमल वाले पॉइंट नहीं ले रहा, ठीक है। और इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 10 आया। अब 10 को आपको डिवाइड करना है ओल्ड वाले भाव से, तो 64। तो मतलब 15% का इसका प्रॉफिट बढ़ा था मार्च 2022 से मार्च 2023 में। तो 15% का प्रॉफिट एक अच्छा है। लेकिन अभी अगर हम देखें मार्च 2023 से मार्च 2024, तो इसमें मेरे को ये कंपनी थोड़ा सा अभी जो है रेवेन्यू इसका कम आया है। तो अभी कितना आया है, 74 माइनस 66, तो 8। अब डिवाइड करोगे किससे, 74 से। तो मतलब बेसिकली 10% की इसमें जो है ईयर ऑन ईयर इस बार गिरावट है। तो मतलब यही है कि धंधा थोड़ा सा कभी बढ़ जा रहा है, कभी गिर जा रहा है। तो इस टाइप का भी इसका काम चल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और डेब्ट तो इसमें खैर अभी दिख नहीं रहा है, जैसा कि हम लोग येलो कलर से देखते हैं। तो येलो कलर वाला शायद नहीं है, तो आई थिंक बहुत कम डेब्ट है। मतलब 2022 में डेब्ट नहीं था, फिर 2023 में 0.08 करोड़ का डेब्ट था, उसने फिर डेब्ट को कम कर लिया। तो डेब्ट इसके पास नहीं है, ये एक अच्छी बात है। अब क्वार्टर अन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो सितंबर क्वार्टर में इसका 3.5 करोड़ का प्रॉफिट था, जो जून क्वार्टर में 18 करोड़ का हो गया। बहुत अच्छा जंप मिला, लगभग 6 गुना हो गया और 5 गुना। उसके बाद जो है आप अगर यहाँ पे देखो जून से सितंबर के क्वार्टर में भी मतलब जंप हुई, लेकिन उतनी जंप नहीं हुई। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा देखो अ, जो इसका रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब अनप्रिडिक्टेबल टाइप दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो बट ये है कि हाँ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो आप इसको एक बार मतलब कंसीडर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग देखें तो सेल्स में देखते हैं। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं यहाँ पे ईयरली। तो ईयरली पे अगर हम इसको देखें तो देखो इसमें क्या था कि ईयर ऑन ईयर में सेल्स में इसमें जो है 12% की ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% की ग्रोथ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर इसका 3.5% निगेटिव है, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 9% है प्रॉफिट, मतलब बढ़ा है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो जैसा कि मैंने बताया था कि उसमें 6 गुना 5 से 6 गुना दिखा रहा था, तो यहाँ पे भी दिखा रहा है। ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 490% बढ़ा हुआ है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो केवल 12% का है। तो थोड़ा सा मतलब ये है कि हाँ कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन रिजल्ट बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये एक इसमें देखने वाली बात, समझने वाली बात है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके शेयर होल्डर की क्या है। तो इसमें देखो क्या चीज़ है कि प्रमोटर ने इसमें जो है 20% प्रमोटर की होल्डिंग है, जो जून में 38.85% की थी। तो अभी प्रमोटर ने इसमें एक्चुअली 18% के लगभग माल बेच दिया। तो ये इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव वाली बात है, और प्लेज है नहीं कंपनी में। और हम अगर बात करें एफआईआई की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो उन्होंने इसमें माल खरीदा है। तो ये देखो एक अच्छी चीज़ है। हम अगर आप जो मेरी निफ्टी की एनालिसिस उसमें अपने हम लोग एफआईआई की बात करते हैं, तो एफआईआई हमारे कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट मतलब सेलिंग मोड पे है। लेकिन अगर वो किसी स्टॉक पे बाइंग करते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ मतलब दिख रही है यहाँ पे। और डीआईए भी इन्होंने 12% का माल खरीदा है, और जो रिटेल की हिस्सेदारी है वो जो है 2% रिटेल ने इसमें माल खरीदा है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर की अगर हम बात करें तो अभी शेयर होल्डर 12% बढ़ गए हैं। मतलब पहले 78,000 लोग इस पे शेयर होल्डर थे, अभी वो बढ़ के 88,000 हो गए हैं। तो ये एक इसमें चीज़ है। तो मतलब ठीक है, आपका ये वाला एक्चुअली जो सेलिंग है इस प्रोमोटर ने किया है वो यहाँ पे मतलब कंज्यूम हो गया, क्योंकि 12% डीआई ने ले लिया, 4% एफआई ने ले 16 हो गया, और 2 इन्होंने ले लिया तो 18 हो गया। तो इस तरीके से मतलब कंपनी यहाँ पे शेयर होल्डिंग में थोड़ा सा निगेटिव यही कि प्रमोटर ने यहाँ माल बेचा है। अब हम पीयर देखें तो ये जो पीयर हैं, पीयर के नाम उल्टा सीधा आ रहे हैं, तो यहाँ से आपको इसमें ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तो ये हो गई अपनी फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल के एनालिसिस में हाँ ये है कि कंपनी मतलब एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, रिजल्ट मतलब ठीक है कभी, बट अनप्रिडिक्टेबल है। तो फंडामेंटल में हमें ऐसा मिला। अब हम थोड़ा सा चलेंगे अपने चार्ट पे। तो चार्ट मैंने इसका खोल के रखा है जिससे हमारा टाइम थोड़ा बच जाए। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि मेडी असिस्ट का आईपीओ कितना हमें आया था, एक बार चेक कर लेते हैं। मेडी
असिस्ट आईपीओ प्राइस कितने पे आया था, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यस, तो यहाँ पे 400 के लगभग इसका यहाँ पे लिख के आ रहा है कि द इशू इज प्राइस एट 397 टू 480, मतलब 397 से 418 रुपये के लगभग आया था। और इसमें जो प्रीमियम मिनिमम ऑर्डर थी 35 थी, तो मतलब ठीक है, 425 के लगभग का था। तो इसीलिए ये कंपनी मतलब हमारी यहाँ पे ज़्यादा मतलब इसमें कोई लिस्टिंग है मतलब थोड़ा ही 10-15% के ही थे, बाकी उसके बाद ये शेयर चला है। तो अभी मुझे लगता है कि जैसा कि हम चार्ट देख रहे हैं कि शेयर थोड़ा सा करेक्शन में चल रहा है, बट क्योंकि इसका जो मतलब अगर आप फंडामेंटल वाले थोड़ा सा जो ये रीजन इनको आप अगर हटा दो, तो ये जो बिजनेस है मतलब इसका जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये जो इसके धंधे हैं, धंधा मुझे ठीक लग रहा है कि भाई आप थर्ड पार्टी का काम करते हो और उसमें ये है कि थर्ड पार्टी में आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, लेकिन बिजनेस थोड़ा सा ठीक ही है, मतलब उतना कोई रिस्क विस्क वाला नहीं रहा है। अपने इंडिया में वैसे भी इंश्योरेंस अभी बहुत लोगों ने कराया नहीं है, तो जो लो बजट का इंश्योरेंस कराते होंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये है अपना इसकी बात। आपको अगर ज़्यादा कुछ समझना है इस कंपनी के बारे में, तो आप इसके ये जो कंपनी है, कंपनी के बारे में आप यहाँ से अबाउट अस में जाओ और यहाँ पे पढ़ो इसके बारे में। आवर स्टोरी काम क्या करती है, ये स्टोरी में पढ़ोगे, ब्लॉग में पढ़ोगे, रिपोर्ट में पढ़ोगे, लीडरशिप में पढ़ोगे, तो ये सब इसके बारे में आपको और डिटेल में एनालिसिस मिल सकती है। तो इसके बाद इसके अगर हम लोग शेयर होल्डर की देखें बात करें, तो शेयर होल्डर की हम बात करें तो देखो इसमें HDFC लाइफ, मतलब ये यहाँ पे हमने बात की है, ये प्रमोटर के पास अभी 5% है। जो ये प्रमोटर मतलब काफ़ी बड़ी एंटिटी है, तो उसमें कई ग्रुप कंपनी होती है उसके, इसलिए उसमें इसने मेडी मैटर हेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे उन्होंने 5% का हिस्सा लेकर रखा है। और जैसा कि हमने वहाँ देखा कि पैटर्न में देखें तो प्रमोटर ने यहाँ पे अपना 20% का माल लगभग कम किया, जैसे हमने अभी वहाँ पे भी देखा वही है। और पब्लिक के पास यहाँ पे 80% शेयर हैं, FIA ने 16% का माल है FIA के पास, तो ये भी ठीक है। शेयर होल्डर पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि पब्लिक शेयर होल्डिंग, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में अगर हम लोग जाते हैं तो देखो HDFC लार्ज एंड मिड कैप, मतलब HDFC के पास 7 से 8% की हिस्सेदारी है, गोल्डमैन सैच के पास 5% की हिस्सेदारी है, SBI लाइफ के पास 4% की हिस्सेदारी है। तो बट ये है कि हाँ, इसमें मतलब एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें बहुत सारे लोग के पास ये शेयर है, तो मतलब अब ये इतने इसमें शेयर होल्डर हैं, तो यही थोड़ा सा एक दिक्कत की बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये शेयर ज़्यादा गिरेगा नहीं, मुझे जैसा लग रहा है। तो म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो इसमें ये जो HDFC है वो माल खरीद रहा है, और ये जो टैक्स सेवर आदित्य बिरला ये अपने माल बेच रहे हैं, तो मतलब पूरा कन्फ्यूजन की स्थिति है शेयर में। तो मतलब ये है कि हाँ, चार्ट पे अगर हम बात करें तो चार्ट में भी मतलब अभी कुछ उतना मतलब अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो अपनी लाइन है ट्रेंड लाइन के नीचे ही काम कर रहा है। तो अब ये है कि देखो मार्केट अगर जैसे हम लोग बात करेंगे मार्केट गिरेगी तो हो सकता है ये भी गिरे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका बिजनेस ठीक लग रहा है। तो अगर आप लोगों को ये कंपनी के बारे में अच्छा लगे, पढ़ के इन्वेस्ट करना चाहो तो एक बार इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें जो अपना स्टॉप लॉस है ये वाला, ये मतलब 540 का आप लोग को स्टॉप लॉस इसमें लगाना है। और वो स्टॉप लॉस को ध्यान मतलब 540 में किस बेस पे बोल रहा हूँ, मतलब मैं ये वाली जो कैंडल है, मतलब और थोड़ा अगर दूर ले गए तो बेसिकली ये 525 525 का स्टॉप लॉस इसमें आएगा। और उसके बाद ये शेयर को आप ले सकते हो, मतलब कंपनी में पोटेंशियल है, बिजनेस थोड़ा स्टेबल मेरे को लग रहा है। तो ये कंपनी मतलब धीरे धीरे करके ऊपर जा सकती है आगामी मतलब 1 से 1.5 साल के भीतर। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, और यही मुझे आप लोगों को आज बताना था कि भाई इसका बिजनेस मुझे ठीक लग रहा है, और अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो आप इस पे एक बार देख सकते हो। और अपना स्टॉप लॉस ये रहेगा 500। 500 बेसिकली ये वाला, ये जो कैंडल है सबसे नीचे वाली, ये थोड़ा सा दूर का मैं स्टॉप लॉस इसमें इसलिए दे रहा हूँ, मतलब 515 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसमें। अगर ये ब्रेक हो जाएगी तो आपको निकल जाना है, और जब ये स्टॉप लॉस के ऊपर फिर से आके ट्रेड होने लगे तो आपको फिर से एंट्री ले लेनी है। अब स्टॉप लॉस इसलिए देते हैं क्योंकि देखो
ये शेयर मतलब गिरने में कहाँ कहाँ गिरते हुए चले जाते हैं उसका कुछ पता नहीं चलता। मैं बार बार जैसे आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप लोगों को स्टॉप लॉस में क्यों बताता हूँ, क्योंकि यस बैंक में हमने देखा है कि यस बैंक हमको कितना परेशान किया है। तो ये देखो, ये यस बैंक का चार्ट है, ये देखो। अब जब यहाँ से ये इस टाइप के जब चार्ट बनते हैं ना ऊपर वाले, तो ऊपर वाले लोग बोलते हैं कि हाँ यहाँ से निकला, ये वाला स्टॉप लॉस लगा लो। फिर ऊपर से जब यहाँ गया तो बोलते हैं ये वाला, जब यहाँ से गिरे तो ये वाला स्टॉप लॉस लगा लो। तो ऐसे ऐसे करके जाते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस का फायदा यही होता है कि देखो मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा करूँ मान लो किसी ने अगर इस शेयर की एनालिसिस की और आप उसने बोला कि भाई ये शेयर है, ये ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको ये स्टॉप लॉस ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे जब शेयर चल रहा है 350 पे, तो कोई बोलेगा कि 284 के स्टॉप लॉस बहुत नीचे है। लेकिन उस स्टॉप लॉस का फायदा यही होता है कि अगर आपने इसको 284 85 पे काट दिया होगा, तो एटलीस्ट आज आपको ये 20 रुपए का भाव नहीं देखना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस का मतलब यही फंडा है भाई, कि देखो हर धंधे में, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी धंधा आज की डेट में ऐसा नहीं कि जहाँ पे आप 100% प्रॉफिट ही बनाओगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कि मान लो आपकी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, लेकिन उसमें भी देखो ये है कि हाँ अगर बच्चा अच्छा है, जाके कुछ सीखता है तो ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे जाते हैं कि वो टाइम पास करके और घर चले आते हैं, उनको भाई कुछ पढ़ाई में आता नहीं है। मतलब आप एक एक दो दो लाख रुपए फीस उन पे लगाते हो ईयरली बेसिस पे, बट उनको कुछ आता नहीं है। तो जब वहाँ पे भी रिस्क है, तो अब फिर ये तो भाई मार्केट है। वो तो आपके बच्चे के ऊपर था कि भाई टीचर ने पढ़ाया, बच्चा थोड़ा मेहनत कर लेता तो एटलीस्ट वो कुछ सीख के आता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो जितने भी चीजें वो बाई और सेल के ऊपर डिपेंड करती हैं। हम लोग क्या है कि हम लोग जो चार्ट के एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा बहुत फंडामेंटल समझ लेते हैं, तो उसके बेस पे हम लोग एक व्यू बनाते हैं कि हमें क्या करना है। तो इसीलिए मैं जैसे बता रहा हूँ आप लोगों को कि भाई स्टॉप लॉस को आप लोग मतलब बहुत ही तगड़े और बहुत ही अच्छे से समझना, नहीं तो ये जो दिन है ये बहुत दुर्लभ होते हैं। क्योंकि जब किसी ने अगर एनालिसिस की और उसने बोला कि भाई ये स्टॉप लॉस है, ये आप लगाना, तो कोई लोग आर्गू कर सकते हैं कि सर यहाँ पे तो 333 है, आप कितना नीचे के स्टॉप लॉस दे रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट करीब करीब 50 60 रुपए का। तो वो देखोगे तो 15% का स्टॉप लॉस है। लेकिन वो स्टॉप लॉस देखो कितना हेल्प किया कि वो एटलीस्ट वो स्टॉप लॉस जब ये शेयर गिरा तो देखो रुका ही नहीं, ये जा जाके और आज जो है कितने रुपए पे है, 5 7 रुपए पे गया और अभी 19 20 रुपए पे है। तो अब आप सोचो कि उस दिन का 15% आपको अच्छा था कि वो पूरा कैपिटल साफ हो गया, वो अच्छा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और तो मैं बार बार, मेरा इंटेंशन ये है कि आपको डराना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा रियलिटी में रहो, और रियलिटी में रहोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी और चीज़ों को आप एक्सेप्ट करोगे। आर्ग्यू करने का तो कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितने भी तर्क वितर्क दे लो। तो ये जो अभी आपको स्टॉप लॉस मतलब बेसिकली ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा कि यार ये 515 का स्टॉप लॉस दे रहे हो तो ये तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो भाई देखो हर धंधे में रिस्क है। आप अगर कोई बिजनेस करते हो तो वहाँ पे भी, अगर आप दुकान लेके रखे हो तो वहाँ पे भी देखो आप हर महीना रेंट देते हो, एम्प्लॉय रखते हो तो उसको सैलरी देते हो, और उसके बाद भी कोई प्रॉफिट ही होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो वैसे ही यहाँ की, यहाँ तो केवल आप कैपिटल लगा रहे हो और आपका कुछ लग नहीं रहा है, तो भाई स्टॉप लॉस तो आपको लगाना पड़ेगा अगर आपको शेयर मार्केट पे काम करना है और टिके रहना है। तो अब यही मेरे को आपको समझाना था, और इस शेयर के बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों से चर्चा कर लूं, क्योंकि मुझे शेयर मतलब ठीक लग रहा है। बट मुझे ठीक लग रहा है तो ये जरूरी नहीं कि ये शेयर ठीक ही है। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में आपको पता है तो आप खुद भी एनालिसिस कर लें, और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं है तो आपका कोई अगर कलीग हो या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो जिसको शेयर मार्केट के बारे में पता हो, कंपनी के बिजनेस के बारे में वो एनालिसिस करना जानता हो, तो उससे भी आप जरूर कंसल्ट कर सकते हैं कि ये शेयर कैसा है, क्या इसमें पोजीशन बनाया जा सकता है क्या। मतलब मेरे बोलने से ही आप मतलब बाई ना करें, मैं तो आपको यही बोलूंगा। हालांकि मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जिन जिन शेयरों की हम बात करेंगे, चाहे वो बाई साइड हो या सेल साइड हो या होल्ड साइड हो, तो हमारे मेरी जितनी कैपेबिलिटी है, जो मैंने यहाँ पे सीखा समझा है 5 7 साल में, वो मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। बट यहाँ देखो सभी लोग 100% यहाँ कोई करेक्ट नहीं है और 100% यहाँ कोई रॉन्ग नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को जिनको सुना, जिनको समझा, जो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनके भी व्यू देखो अपने अपने होते हैं। अब उनका हर व्यू सही नहीं होता है और उनका हर व्यू गलत भी नहीं होता है। तो ऐसे ही है। मतलब यहाँ पे अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको 100% एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। आप अगर वैसा कर लो तो फिर तो आपके सामने कोई हो ही नहीं सकता है पैसे के मामले में। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपका जो थॉट है और आपकी जो थिंकिंग है, अगर वो मतलब 70% 80% अगर आप मतलब चीज़ों को समझना शुरू स्टार्ट कर दिए
और उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दिए तो आप इसमें पैसा बना लोगे, पैसा खोओगे नहीं। तो मेरी जो आइडियोलॉजी है, मेरे जो थॉट है, मेरा ये है कि भाई आप लोग पैसे लूज ना हो आपके, और पैसे आप सबके बने। तो मैं इसी टाइप के शेयरों की बात करता हूँ, और जो मुझे लगता है वही मैं बताता हूँ। तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि हाँ, मेरे केवल बोलने पे आप ब्लाइंड बाइंग ना करें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर अगर कोई है तो उससे जरूर कंसल्ट कर लें, और उससे जरूर शेयर के बारे में डिस्कस करें। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, आपका कोई कलीग है जो मार्केट करता हो, मार्केट की समझ हो, तो आप उससे भी जरूर बात कर सकते हैं। तो यही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। और एक चीज़ और आपको बोलूँगा, मैं जो बोलना भूल जाता हूँ, कि देखो अगर आपके कोई फ्रेंड हैं, और अगर आपके कोई फैमिली में है जिसको शेयर मार्केट के बारे में समझना है, जिनको अच्छे शेयरों के बारे में पता नहीं है, कौन शेयर लेना है बेचना है, तो उनको आप इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये चैनल जितना बढ़ेगा उतना ही लोगों का भला होगा। क्योंकि आप तो हमारे शेयरों की लाइव रिपोर्ट देखते ही हैं, हम हर वीकली यहाँ पे भेजते हैं। मार्केट इतना गिर रहा है, बट हमारे शेयर तो ऑलमोस्ट मतलब अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मैं तो ये बोलूँगा, आप अगर चैनल से जुड़े हो तो आप भी उस पर एग्री कर रहे होगे। तो अपना जो इंटेंशन है यही है कि लोगों को भाई बचाना है। ये चैनल देखो फ्री में जो एनालिसिस दे रहा है, मैं इसको इस चीज़ को दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये एनालिसिस आप जो है किसी बहुत हाईली क्वालिफाइड और जो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, जब वहाँ जाओगे और उनकी फीस दोगे, तब इस चैनल के बारे में आपको पता चलेगा कि आपको क्या एनालिसिस और कितनी डीप रिसर्च दी जा रही है। तो इस चीज़ को आप मतलब अपने बैक ऑफ द माइंड में जरूर रखना। ये मत सोचना कि अभी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कम है तो ये चैनल मतलब जो बंदा बता रहा है इसको नॉलेज नहीं होगा। आप इस चैनल में अगर जुड़े हो तो मैं बोलूँगा कि आप इसमें केवल जुड़े रहो, आपको 3 महीना 4 महीने में ऑटोमेटिक रिजल्ट आने और दिखने लग जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि देखो, अगर मार्केट जब गिरेगी तो यहाँ अजय अमर कोई नहीं है। हमने कोरोना के टाइम में भी हम मार्केट में थे और हमने देखा था कि चाहे आप जितना अच्छा शेयर ले लो, चाहे रिलायंस हो, टीसीएस हो, सब में मतलब लोअर सर्किट लगे थे। हमने ये देखा है, पूरा इंडेक्स में लोअर सर्किट लगे थे। तो ये मार्केट है देखो, बहुत जो है सेंसिटिव यहाँ पे ये असेट क्लास मानी जाती है। तो यहाँ पे अगर गिरेगा तो सब गिरेगा। हाँ, अगर कोई बहुत ही मतलब प्रलयकारी चीज है तो सब गिरेंगे, लेकिन अगर कोई नॉर्मल चीज है तो अनटिल अनलेस प्रमोटर की तरफ से कोई फ्रॉड ना हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी चेंज ना आ जाए, क्योंकि वो देखो हमको पता नहीं होता। हम लोग तो सिंपल रिसर्च करते हैं, किसके बेस पे, जो भाई ये फंडामेंटल एनालिसिस है उसके बेस पे समझा, इस कंपनी के बारे में पढ़ा, इस बिजनेस के बारे में समझा। उसके बाद ये जो कंपनियों का जो प्राइस मूवमेंट है कि भाई प्राइस बढ़ रहा है गिर रहा है, बढ़ रहा है गिर रहा है, तो ये कैसे कर रहा है, इसके बारे में हम लोग आकलन लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये अब यहाँ से भाई नहीं गिरना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से इतना तक गिर लिया है। तो इस टाइप में हम लोग मतलब अपनी एनालिसिस एनालिटिकल पावर यूज करते हैं। लेकिन यहाँ गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है, और गारंटी यहाँ आपको बड़ा सा बड़ा, चाहे मतलब जितना बड़ा एक्सपर्ट हो, इवन चाहे, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं लगता, बट आपको यहाँ कोई गारंटी वर्ड यूज नहीं करता है। लेकिन ये जो चैनल आपको देगा, ये चैनल में आप अगर 2 महीने से जुड़े हो तो आप देख रहे हो कि हमारे शेयर कैसे काम कर रहे हैं। मार्केट में अगर इतनी गिर रही है तो हमारे बहुत सारे अच्छे शेयर हैं जो बहुत ही मतलब मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं आपको हमेशा ही बोला हूँ कि अगर हम 10 शेयर की यहाँ डिस्कशन करेंगे तो 10 के 10 एक साथ बढ़ेंगे नहीं, 10 के साथ 10 एक साथ गिरेंगे नहीं। और जैसा मैं बताता हूँ कि अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल मतलब 60 to 80% अगर आप करेक्ट होने लगे हो तो फिर आप पैसा बना लोगे। और इस चैनल का इंटेंशन ये है कि आपके सामने एक अच्छी कंपनी का एनालिसिस करना है। शायद क्योंकि आप लोगों को देखो, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करने वाले हैं और जिनको मार्केट के बारे में रिसर्च करना पता नहीं है, या स्टॉक जो है कहाँ से लाएं। जैसे बहुत सारे हैं जो इस शेयर को जानते ही नहीं होंगे, तो उनके लिए एक लर्निंग है। और उनको मैंने बता दिया कि इस शेयर पे आप मतलब अच्छा स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि देखो, मार्केट में अभी जो है करीब करीब मार्केट हमारी 23,700 800 के लगभग चल रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट हमारी अप्रॉक्सीमेटली 21,500 21,000 इन लेवलों पे आएगी, बट इमीडिएट नहीं आएगी। तो अभी बहुत सारे जो शेयर हैं वो परेशान करेंगे आप लोगों को। वो ऐसा नहीं होगा कि आप ले लिए, मतलब मैं तो अपने मेरे आप चैनल में अगर हो और मेरे निफ्टी के एनालिसिस जाके सुनोगे तो मैं वहाँ ओपनली बोल रहा हूँ कि मार्केट इस बार आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप एक शेयर ले लिया और एक महीने में 30% बढ़ गए, 40% बढ़ेंगे। मतलब ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा। वो कोरोना वाला टाइम भूल जाओ कि वहाँ पे आपने माटी के मॉल में अपने शेयर ले लिए और वो शेयर मतलब 10 10 गुना, 20 20 गुना, 50 50 गुना हो गए। तो लोगों की आदत अब वैसी लग गई है
लेकिन ये मार्केट ऐसा नहीं, मार्केट कभी कभी मतलब ऐसा आता है कि वो आपको मतलब डाउट पैदा करेगा कि यार यहाँ पैसा बनता है कि नहीं बनता है, बट मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पैसा बनता है, हमने यहाँ पे देखा है और आप भी आगे देखोगे। तो यही आप लोगों को बोलना था। और इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखें, और अच्छे शेयरों को अपने फ्रेंडों के बारे में भी सजेस्ट करोगे, अच्छे चैनल के बारे में उनको भी बताओगे तो उनका भी नॉलेज आएगा, और एटलीस्ट वो मतलब यस बैंक टाइप के शेयर में तो नहीं फंसेंगे। क्योंकि यस बैंक को मैंने देखा कि यस बैंक मैंने आपको दिखाया ना, यस बैंक ये देख लो कहाँ से था और कहाँ हो गया, ये देखो मतलब यहाँ हो गया 400 का स्टार्ट था और अभी 20 रुपए है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जो शेयर मतलब आप लोगों से डिस्कस किए जाते हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से रिसर्च करके उनका धंधा, उनका बिजनेस, उनका टाइमिंग ये सब सोच के आप लोगों से बात की जाती है। हाँ बट मार्केट सेंटीमेंट जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट सेंटीमेंट वीक है तो भाई जो है शेयर उतने तगड़े परफॉर्म नहीं करेंगे। जब मार्केट थोड़ा सा अच्छा होने लगेगा तो ये शेयर बहुत अच्छा करने लगेंगे। तो ये अगर आपको देखना है तो भाई आपको चैनल जुड़े रहना पड़ेगा और थोड़ा सा मार्केट में भी रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिन नहीं देख पाओगे। जैसे कोविड के टाइम मार्केट इतना गिरा तो सब लोगों को लगा था कि अभी मार्केट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो मार्केट में रहा, जो मार्केट में पार्टिसिपेट किया उन्होंने बहुत पैसे बनाए हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि आगे भी हम लोग पैसा आगे बनाते रहेंगे। तो आप इस चैनल को दूसरों को भी शेयर करो जिससे उनको भी थोड़ा सा नॉलेज आए, ज्ञान आए। और अच्छी कंपनियां यहाँ बताई जा रही हैं तो इनको आप मतलब एनालिसिस करें, मतलब मेरे बोलने से ही मत लें, आप भी थोड़ा उस कंपनी के बारे में पढ़ो। मैंने बता दिया कि क्या पढ़ना है, यहाँ मैंने बताया कि भाई यहाँ से आप फंडामेंटल देख लो, यहाँ से मैंने बता दिया कि यहाँ जाके कंपनी के बारे में पढ़ लोगे तो बिजनेस समझ में आ जाएगा। और कंपनी के बारे में आप ऐसे ही समझना है, यूट्यूब में सर्च कर लो इस कंपनी के बारे में, वहाँ से थोड़ा सा ज्ञान लो। मतलब देखो मेहनत तो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। यहाँ से जाओ प्रमोटर के शेयर होल्डिंग वगैरह देख लो कि हाँ यहाँ HDFC है, गोल्डमैन सैक्स है, SBI है, और कौन कौन है, और नीचे स्क्रॉल करो आदित्य बिरला ग्रुप है, कैनरा बैंक है, आदित्य। तो मतलब इस टाइप से यही सब मिला के फंडामेंटल एनालिसिस होती है। और फंडामेंटल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई अलग से चीज़ आ जाती है। यहाँ से चल जाओ तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि मैन्युफैक्चरिंग होल्डिंग क्या है। तो अब देखो डेटा ऐसे ही है कि यहाँ पे देखो कुछ बाई कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लोग सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 म्यूचुअल फंड है वो जो बाई कर रहे हैं। HDFC ग्रुप ICICI बाई कर रहा है। तो यहाँ और नीचे जाओगे तो यहाँ ही यही देखो HDFC मल्टी कैप में बेच रहा है लेकिन दूसरी जगह खरीद रहा है। तो अब ये सब मिक्स मैच का है, मतलब यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि आपको स्पून फीडिंग नहीं होगा कि कोई चीज एकदम एक बार में मिल जाएगी और आप बोलोगे कि हाँ यही है सही। यहाँ पे मतलब आपको एक जजमेंटल कॉल लेनी पड़ती है। आपने सब कुछ किया, मैंने भी जैसे इसके बारे में आपको बताया कि भाई यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन देखो यहाँ पे इसका प्रॉफिट इतना जंप किया लेकिन यहाँ पे कम हो गया। क्वार्टरली भी मैंने आपको बताया कि भाई क्वार्टरली यहाँ पे तो 6 गुना इसका प्रॉफिट हो गया लेकिन यहाँ पे बहुत ही मतलब परसेंटेज में ही आया केवल। तो अब इन सब का यही एनालिसिस है कि इनमें आपको जजमेंटल कॉल लेनी पड़ती है कि भाई अब ये 6 गुना प्रॉफिट हुआ, इधर इतना कम क्यों हुआ। अब वो और डीप एनालिसिस जब आप जाओगे तो आपको समझ में आएगी, लेकिन वो मोरलेस अगर सब कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो आपको मतलब उस पर एक व्यू बनाना पड़ेगा। तो अब वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है तो मैं इसी जगह बंद करूंगा। मेरा मतलब क्या है कि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ मार्केट के बारे में या स्टॉक के बारे में तो मेरे को मतलब लगता है मैं कितने आपसे डिस्कस कर लूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के दिन इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग स्वस्थ रहें, आपका जो नया साल है वो भी बहुत अच्छे से गुजरे, मैं यही कामना करूंगा। और आपसे और एक कामना करूंगा कि भाई आप इस चैनल को दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों से बोलें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जितने लोग इसमें जुड़ेंगे उन सबका फायदा होगा। मतलब हम लोग देखो किसी को पैसा तो दे नहीं सकते पॉकेट से, लेकिन जो नॉलेज है या नॉलेज के सोर्स हैं वो तो लोगों से बात कर सकते हैं जिससे वो भी अच्छा पैसा कमाएं, अच्छी चीजें सीखें। तो ठीक है दोस्तों, आज के दिन इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।